Hello 10th class. Today we will learn chemistry chapter 1 lecture 12 importance of equilibrium constant. तो बेटा आज हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो उसके लिए ना इसकी जो पहली जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकती है, यानी कि पेशेंट को ही कर सकती है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मेरे पास एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो ये जो बेटा हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इस तरफ जो जा रही है फॉरवर्ड है, इस तरफ जो जा रही है रिवर्स है। फॉरवर्ड का मतलब है प्रोडक्ट बन रही है, फॉर्मेशन हो रही है, और ये क्या है, डीफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, बात कर रहे हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर इसको पुट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर तभी पुट करेंगे ना जब इक्विलिब्रियम आ गई। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गई है इस रिएक्शन के अंदर, तो तब क्या करना है, हमने क्या करना है, आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की, इन सब की जो कंसनट्रेशन है ना, कहाँ पे, एक फिक्स्ड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम के ऊपर जो भी इनकी कंसनट्रेशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी है, तो वो आपने क्या कर देनी, इसी फार्मूले के अंदर पुट कर देनी। सपोज इसकी कंसनट्रेशन है, हाइड्रोजन की है 7, इसकी 2 है, इसकी 3 है। इसी तरह वैल्यूज़ पुट करके आपके पास, अगर मेरे पास सपोज्ड वैल्यू मैंने लगाई है, मेरे पास आया जवाब, इसका आंसर आया 57। क्लियर। तो ये फिक्स्ड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम के, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है, तब आपने क्या किया, वैल्यूज़ पुट की केसी एक्सप्रेशन में, और आपके पास जो केसी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 57 यानी 57 आई है। ठीक है, और यही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके साथ एक और चीज़ है, रिएक्शन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन कांस्टेंट, QC। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करके ना, KC और QC को कंपेयर करके हम किसी रिएक्शन की प्रेडिक्शन को साबित कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिर से मैं कह दूं कि KC हमें हेल्प करेगा रिएक्शन की प्रेडिक्शन में। ठीक है, रिएक्शन किस सिमत जा रहा है। ठीक है, किस तरह करेगा, KC को QC के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। ठीक है, चलें QC को डिस्कस करते हैं बेटा। QC क्या है, यही रिएक्शन है। तो मैं इसको दोबारा फिर से लिख देता हूँ। अगर मैं KC एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, किस एक्सप्रेशन के अंदर, KC एक्सप्रेशन के अंदर क्या पुट कर दूं, टाइम। ठीक है, टाइम किसी ख़ास वक्त में, ठीक है, किसी ख़ास टाइम में। चले आपको इजी एग्जांपल से समझा देता हूँ। यही जो कंसंट्रेशन है बेटा, ये जो KC की है, KC के अंदर क्या कर दिया, टाइम इंक्लूड कर दिया, इनके नीचे छोटा सा T लिख दे, तो ये हमारे पास बन जाती है रिएक्शन कांस्टेंट। क्या बन जाती है, रिएक्शन कांस्टेंट। ये वैसे KC है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे T पुट कर दिया, तो आपने इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, तो ये मैं रेज कर देता हूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा बेटा, अब ये जो इसकी बात करना ना QC की, ये तो था ना इक्विलिब्रियम के ऊपर, हमने इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया तो हमने तब देखा, इसकी कंसंट्रेशन चेक की, इसकी की और इसकी की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की बात करते हैं ना, तो ये ख़ास टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे, किस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे, किसी भी ख़ास टाइम पे। ठीक है, यानी कि कोई भी टाइम है, ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम, ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम, किसी भी टाइम पे आप क्या करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। सपोज रिएक्शन शुरू हुआ है बेटा 4 बजे। ठीक है, कितने बजे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, 4 बजे, और आप चेक कर लेते हैं इसको 4:30 पे। ठीक है, 4:30 पे आप चेक करते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हुई है नहीं हुई है, इट डजेंट मैटर। आपने 4:30 पे चेक किया, टाइम है ना, किस टाइम पे चेक किया आपने, तो ये जो आपके पास KC है, एक्सप्रेशन है, इसी पे आपने क्या कर देना, किसी ख़ास टाइम पे किया, तो इसी KC एक्सप्रेशन को हम फिर बोल देंगे QC। ठीक है, KC क्या था, इक्विलिब्रियम पे, और QC क्या है, किसी भी टाइम पे, इक्विलिब्रियम से पहले भी हो सकता है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ
हम छोटा सा टी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा जिस तरह ये है हाइड्रोजन, इसके साथ भी टी, आयोडीन के साथ भी क्या कर देंगे, टी लिख देंगे, ठीक है। ये क्यों था, इसमें तो किया था ना इक्विलिब्रियम के ऊपर, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं है, ये किसी भी टाइम में हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम में हो सकता है, इसलिए इनके साथ क्या लगा दिया, टी लगा दिया। इसी को बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। अब QC जो रिएक्शन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सपोज करें, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 8 और इसकी वैल्यू कितनी है 57 और इसकी वैल्यू कितनी है 8। अब इन दोनों को कंपेयर करके, जो बड़ी है छोटी है, इन दोनों को कंपेयर करके हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है। क्लियर। अच्छा बेटा देखें, जो QC की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो कितनी है, न्यूमेरिक वैल्यू है QC की 8 है, ठीक है, और KC की कितनी है, KC की है 57। बड़ी वैल्यू किसकी है, ग्रेटर वैल्यू किसकी है, KC की है। आप कह सकते हैं QC लेस देन KC। अगर ऐसे हो QC लेस देन KC तो फिर बेटा रिएक्शन होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स बन रही होती है, प्रोडक्ट बन रही होती है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर क्या हो बेटा, अगर KC की वैल्यू छोटी हो, ठीक है, QC लेस देन KC लेस देन QC, तो फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन होगा राइट टू लेफ्ट। क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। और अगर बेटा दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो फिर क्या होगा, QC इज इक्वल टू KC, तो फिर क्या रिएक्शन, फिर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम होगी, क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है बेटा। ये बात की थी हमने बेटा किसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ KC की, KC और QC की, ठीक है। तो KC क्या करता है, हमारी हेल्प करता है किसके, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन की पेशन को ही करता है, रिएक्शन क्या है, लेफ्ट में है या राइट में है। क्लियर है बेटा। थैंक यू सो मच, होपफुली बेटा आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।